जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। दोस्तों आज आपका वहम पूरा तोड़ डालता हूं मैं। आज जिंदगी में क्यों जी रहे ये जो वहम है आपका, और आपको लग रहा है कि आपकी सरकार आपके साथ है, ये पूरा वहम जो है मैं आज खोल डालता हूं आपका। सोचने पे मजबूर हो जाओगे तुम कि तुम सच में जी रहे हो, तुम जी रहे हो या तुम्हें जीने का उन्होंने दिया है मौका, इसलिए जी रहे हो। वर्ल्ड बैंक नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक। ये जो वर्ल्ड बैंक है ये 1944 में बनी है, और ये जो वर्ल्ड बैंक है ये वर्ल्ड बैंक पूरे खेल की साजिश का मेन सूत्रधार है। 2015 में ये सब खेल चालू हुआ है। ये सब जो खेल है 2015 से चालू हुआ, ऑफिशियली उनके वेबसाइट पे है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप जाइए, मेरे कल का एक पोस्ट किया है मैंने लेट नाइट 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का, वो जाके देखिए। 10 नहीं, मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे का पोस्ट होगा। वर्ल्ड बैंक की पोस्ट है जहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाया है। 2015 से ग्राफ चालू होता है और 2030 पे जाके रुकता है, और देख लीजिए क्या है उनका प्रोजेक्शन। जय जय महाराष्ट्र संकेत भाऊ। वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें उन्होंने दिखाया है कि जो उनका टारगेट है वो 3% पॉवर्टी पे लेके आने का है। गरीबी जो है वो 3% पे लेके आने की है। 2015 में ग्राफ चालू होता है, जो आज की पॉवर्टी दिखाई है वो किस तरह से वो धीरे धीरे करते करते 2030 तक। मोदी जी कहते हैं हमें गरीबी हटानी है, कांग्रेस कहती है हमें गरीबी हटानी है, वर्ल्ड बैंक कहती है हमें गरीबी हटानी है। 8 दिन पहले की न्यूज थी, 100 करोड़ लोग गरीब रेखा में चले गए थे दुनिया में। सॉरी, 100 मिलियंस लोग। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, तो कितने लाख हो, कितने करोड़ होते हैं आप काउंट कर लीजिए। तो 1 मिलियन में 100 करोड़ 100 मिलियन लोग जो है वो पिछले हफ्ते गरीबी रेखा में थे। कल का जो आंकड़ा आया है, जो वर्ल्ड बैंक दे रही है, वो आंकड़ा है 115 मिलियन। 1.5 करोड़ लोग 8 दिन में गरीबी रेखा में चले गए हैं। अगर इस स्पीड से, अगर हफ्ते को अगर 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा में जा रहे हैं, तो ये 2025 आते आते मोदी साहब किस रेखा से, किस गणित से गरीबी खत्म करने वाले हैं? ये गरीबी खत्म नहीं करने वाले, ये गरीबों को ही खत्म करने वाले हैं। मेरे वर्ड्स को याद रखिए। ये इंक्रिप्टेड कहा जाता है इसे, जो भी कहा जाता है जिसका उल्टा किया जाता है, यही तो खासियत है, यही तो सब प्रॉब्लम है। यही आपके साथ हो रहा है। मोदी जो कह रहे हैं वो उन्होंने किया नहीं, उसके बिल्कुल उल्टा किया है, और यही जो है ये लोग करते हैं। इल्यूमिनाटी यही काम करती है, जो वो कहते हैं वो नहीं करते हैं। बिल गेट्स आपको अच्छी हेल्थ देना चाहता है, नहीं, वो आपकी हेल्थ बिगाड़ना चाहता है। वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे को आपको डेवलपमेंट करना चाहता है, नहीं, लोन देके आप 1980 आते आते थर्ड वर्ल्ड से कहा जाता है, जो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट जो ये एरियाज है उसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। हम भी थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड यानी यूरोपियन कंट्री, सेकंड वर्ल्ड यानी अमेरिका, तो अपन थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, और थर्ड वर्ल्ड को इनको डिस्ट्रॉय करना है। 1980 में आते आते 20 मिलियन डॉलर्स का कर्जा हो चुका था थर्ड वर्ल्ड पे, और 2000 आते आते वो कर्जा बिलियंस डॉलर्स पे चला गया है। उसकी जो चेयरपर्सन है वर्ल्ड बैंक की, वो एक इंडियन लेडी को बनाया है, और तालियां बजाए थे हमने, क्या बात है, क्या बात है कि इंडियन लेडी वर्ल्ड बैंक की चेयरपर्सन बन गई, क्या बात है। और उसके बाद ही भारत को जो है वो लगभग 40 बिलियन डॉलर्स का 40 लाख करोड़ का कर्जा दिया गया। ये जो आप समझे, जो कंट्रीज ने लॉकडाउन नहीं लगाया उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं लिए हैं। ना घाना ने लिए है, ना ताइवान ने लिया है, तांजानिया ने लिया है, ताइवान ने नहीं लिया है, स्विट्जरलैंड ने नहीं लिया है, स्वीडन ने नहीं लिया है, जापान ने नहीं लिया है। और जिस जिस कंट्रीज ने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हैं उन कंट्रीज ने लॉकडाउन लगाया है।
कल की पोस्ट शेयर की है मैंने वर्ल्ड बैंक की। उनका कहना है महिला बच्चियां लड़कियों को संभालिए, क्योंकि वो पैदावार करती है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएट करती है मानव इंसानों को, यानी वो गर्भ धारणा करती है, इसकी वजह से पैदा होते हैं लोग, तो उनको संभालिए। इसका मतलब वैक्सीनेशन के बाद इन बच्चों पे टारगेट है इनफर्टाइल करना, वर्ल्ड पॉपुलेशन इनको कंट्रोल करना है। मैं जिस तरह कहा था कि अपने शॉर्ट में सब बताने वाला था, मैं आज भूल गया, फिर से आपको शॉर्ट में सब बोलता हूं मैं आज क्या क्या बात करने वाला हूं। आज मैं कहूंगा 70 लाख लोगों को कोरोना हुआ था भारत में, जिसमें 60 लाख ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 9 लाख लोग जो है भारत में भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बिल गेट्स किम जोंग का कल इवेंट हुआ है जहां जिस परेड में 75,000 लोग शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए, ये महाराष्ट्र के सीएम कह रहे हैं। भारत के पीएम अभी भी लॉकडाउन उठाने के लिए रेडी नहीं है। इलाहाबाद कोर्ट ने वैक्सीन टेस्टिंग के रिपोर्ट मांगे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट 100 मिलियन वैक्सीन गरीबों को देने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने $12 बिलियन का जो है पैसा मांगा है अलग अलग देशों से, क्योंकि उनको गरीबों को वैक्सीन देना है। और 2017 में टेस्टिंग किट भारत ने मंगाई थी, करोड़ों रुपए की टेस्टिंग किट 2017 में मंगाई गई थी। बीमारी अगर 2019 में आई है कोविड-19, 3 दिसंबर 2019 को पहला पेशेंट वुहान सिटी में मिला था, तो ये बीमारी अगर 2019 की थी तो भारत ने 2017 में कैसे क्या करोड़ों रुपए के टेस्टिंग किट मंगाए। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी अभी देंगे नहीं, जल्दबाजी नहीं होगी, ये डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं। अमेरिका के लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते नहीं है, उनकी ज्यादा पसंद लोकल शॉपर्स के पास खरीदने की। शाहरुख खान फेस रिकॉग्निशन टेक्निक पे प्रमोशन पे लगा हुआ है। एक डोज काफी है कोरोना का रोकने के लिए, ये डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं। भारत में 2050 आते आते भारत 3 नंबर का वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगी, मगर वो देखने के लिए आपके और आपके बच्चे नहीं रहेंगे। आईएमए लॉकडाउन बंद कराने के लिए धोखादायक कह रहा है। आईएमए वाले जान लेके रहेंगे हमारी। 82% लोगों को कोरोना जो है वो ठीक हो चुका है और सिर्फ 9 लाख एक्टिव पेशेंट्स अभी अस्पताल में है, जिसमें टीबी, डायबिटीज, कार्डियक, रीनल फेल्योर, रीनल प्रॉब्लम के भी पेशेंट उसी में है और उन्हीं को कोरोना का लेबल का भी एडमिट है। मैं आगे की न्यूज में मेरे दिल से बोल दी, जो न्यूज आई थी वो इतनी थी कि 9 लाख से एक्टिव पेशेंट है, उसकी न्यूज शेयर की है मैंने। WHO लॉकडाउन न लगाने की सलाह दे रहा है दुनिया को। टाटा का जो ये था जो टेस्टिंग किट जो मैंने परसों आपको बताया था, टाटा की फेलुदा उसका नाम है, फालूदा नहीं फेलुदा। फेलुदा एक डिटेक्टिव था बहुत बड़ा फेमस, उस डिटेक्टिव था, इसलिए डिटेक्शन करने के लिए कोविड की टेस्ट किट का नाम उन्होंने फेलुदा रखा है। बड़े लोग हैं, बड़ी बात है। वर्ल्ड बैंक बच्चों को संभालने की सलाह दे रहा है। 115 मिलियन ने जो कहा, जो आपसे थोड़ी पहले ये सब बोलने वाला था, मैंने पहले बोल दिया है। और वहां की जो सेक्रेटरी है वर्ल्ड बैंक की, उसका नाम है कैरमिन रिनहार्ट, और उसका कहना है कि लोग जिस तरह से देशों ने रिस्पांस दिया इस महामारी को, और उससे मैं बहुत खुश हुई हूं और मुझे उससे बहुत अच्छा लगा। पैसे के हिसाब से नहीं, पैसा इस मैटर नहीं करता है, डॉलर्स मैटर नहीं करता है, जो रिस्पांस दिया है वो मैटर करता है। तो क्या है रिस्पांस, क्या है उसका एंड गेम, मैं आपको बताऊंगा। और है बात भारत के डजन्स ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले कई सारे साइंटिस्ट वो गायब हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस पे एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत होगी, ठीक है, मरा है बेचारा, मेंबर था, फिर भी मरा है, तो फिर उसकी हो रही है जांच। मगर जो साइंटिस्ट है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं आपके भारत के लिए, जो सच में भारत के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सैकड़ों साइंटिस्ट गायब हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 23 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अब शासकीय नौकरी को, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंटरव्यूज नहीं लिए जाएंगे। ये न्यूज है, मेरे दिल की नहीं है, मैंने शेयर की है न्यूज। फ्रांस पहला ऐसा देश बना जो मेडिकल कैनाबिस
मेडिकल गांजा जिसे कहा जाता है, गांजा कैनबिस कहा जाता है उसको, उसको उन्होंने परमिशन दी है। क्या उसका इम्पैक्ट होगा मैं आपको समझाऊंगा मेडिकली। मिशिगन जो है उसने बिल पास किया है माइक्रोचिपिंग के लिए। अगर एक स्टेट अगर कोई बिल पास करता है, याद रखिए उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे भी उस तरह से होने वाला रहता है। स्वीडन माइक्रोचिपिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, अगर मिशिगन भी उसको परमिशन दे रहा है तो इसका मतलब ये चीज भारत में भी कल परसों आएगी। गुलामी के लिए रेडी रहिए। वैक्सीन जो है उसके क्लिनिक्स खुलने वाले हैं और उसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो चुके हैं। जो भी लैब वाले हैं, जो भी मेडिकल फैकल्टीज वाले, जो भी डॉक्टर्स जिनको लेना है उसके लिए अभी उन्होंने मार्केटिंग चालू कर दी है, उसकी न्यूज मैंने शेयर की है। वैक्सीन को -90 डिग्री सेल्सियस को उसको स्टोर करना पड़ता है इस कोविड के वैक्सीन को। ये मैंने 2 महीने पहले शेयर की थी न्यूज, और मैं आपको फिर से कल भी बताया था। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो है महाराष्ट्र के डॉक्टर अर्चना पाटिल, जिसको मैंने कहा उसको कंटेंट नहीं पता है वैक्सीनेशन का, उसने कल ऑर्डर किए हैं कि अब आपके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या पोजीशंस है, कोल्ड चेन की क्या पोजीशंस है, वैक्सीन का कोल्ड स्टोरेज की क्या पोजीशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या पोजीशन है, उसके बारे में उसने किया है। अब मैं आपको सभी विस्तार से बोलता हूं। मैंने वर्ल्ड बैंक का कह चुका हूं। वर्ल्ड बैंक की जो सेक्रेटरी है, जिसका मैंने अभी नाम लिया था, कार्मेन रेनहार्ट, उसका जो ऑडियो है वो मैंने शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं। वो कहती है कि हमें पैसे कितने लगे, डॉलर्स कितने खर्चे हुए, इस पे कोई हमें इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। हमें फिक्र थी कि लोग, कंट्रीज किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे इस महामारी को, और बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया है और हमें इसमें बहुत खुशी मिली है। आपको लॉकडाउन लगा के आपका पैसा खत्म कर दिया घरों में का, आपको घर में बिठा के रखे, आपका गरीबी का रेशो जो है, आंकड़ा है, वो हर हफ्ते करोड़ों लोगों के तर वेळ लागल ते कधी माहित नाही, फोन करा माहित नाही, तर वो आपको करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोगों को पैसा खत्म हो गया, गरीबी की रेशा में चले गए, मिडिल क्लास लोग गरीबी की रेशा में चले गए। 115 मिलियन लोग गरीबी की रेशा में है और इनको उभर नहीं सकते, वो ऊपर नहीं आ सकते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन देके डीपॉपुलेट करना, ये जो है, मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं। एक ने तो कल इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कमेंट कर डाली थी मेरे यूट्यूब के ऊपर। उसका कहना है ठीक है ना भाई, मार रहे हैं ना, वो मरने दो ना उनको, गरीबों को क्यों उसकी फिक्र कर रहे हो, उनको संभाल नहीं सकते, उनको खिला नहीं सकते तो मार डालो। आप किसी की जान दे नहीं सकते, किसी को आप एक चींटी को जान नहीं दे सकते हो, तो आपको किसी की मारने का भी हक नहीं है। आप 115 जो करोड़ गरीब लोग हैं, 115 मिलियन गरीब लोग जो है, वो करोड़ों में जाता है वो आंकड़ा एक्चुअल में देखा जाए तो, इतने लोगों को आप मार डालना कह रहे हो। पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी के कुछ हिस्सों में अभी भी आदमी का पैर नहीं पहुंच पाया है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, और आप कहते हो कि हम ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। और आपको क्यों? तो आपको सत्ता और पोजीशंस और पावर जो है आपके हाथों में रखने के लिए आप इनको मारना चाहते हो। सुशिक्षित लोग कह रहे हैं, अनपढ़ कहता, लंबी चौड़ी कमेंट डाली, मेरे जाके पोस्ट देखिए, पूरी तरह से इंग्लिश में है, एजुकेटेड बंदा दिखता है वो। खुद मर जा भाई, लगा ले फांसी, क्यों दूसरे गरीब को मार रहा है, तो उसको हक नहीं है जीने का। वर्ल्ड बैंक का सारा खेल है। वर्ल्ड बैंक ने 2015 में सब खेल करते हुए 2017 में करोड़ों रुपए के टेस्टिंग किट्स भारत को 2017 में भारत ने खरीदे हैं। आप समझिए, 2015 में कोविड की टेस्टिंग किट रॉकचाइल्ड फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है। 2017 में भारत और भारत जैसे कई देश वो इंपोर्ट किया है। कुछ लोगों को यकीन नहीं आता है कि मैं कह रहा हूं, तो मैंने लिंक शेयर की है, देख लीजिए जाके। करोड़ों रुपए का टेस्टिंग किट 2017 में खरीद लिया, जब महामारी 2019 में आई थी। 2018 में कोरोना का वायरस पेटेंटेड हो चुका था, जिस वुहान लैब में जो आया है। 2017 में बिल गेट्स ने उसको फंडिंग किया है, द पिलब्राइट इंस्टीट्यूट ने फंडिंग किया है, बराक ओबामा ने फंडिंग किया है, सारी एविडेंसेस है। तो ये क्या चल रहा है ये समझिए।
जो है वह WHO अब उसको समझ रहा है, उसका खेल खतरे में आ रहा है, इसलिए अब वो दुनिया के देशों को कह रहा है कि लॉकडाउन मत लगाओ। इन लोगों पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप लगा के इनको जेल में डालना चाहिए, इनको जेल में सड़ाना चाहिए। हम आपको पहले ही कहा है, सारे सबूत है। गलती कर दे आप ये हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ वैक्सीन लगवाने की, अनटेस्टेड, अनइथिकल, इलीगल टेस्ट वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट आपको, मैन्युफैक्चरर्स को पर्सनली जिन्होंने परमिशन दिया है, सेक्रेटरीज को, हम कोर्ट में लेके जाएंगे, लीगल वे से आपके साथ लड़ेंगे। आंदोलन तो होगा, आपको थोड़ी कल, आज या कल में वीडियो आ जाएगा। 1 नवंबर को फिर से आंदोलन हम उसका आगाज कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको आ जाएगा। वो हो चुका है कल शूट, कोठारी सर, योहान और जो बाकी के यूट्यूबर्स थे उनके साथ वो वीडियो शूट हो चुका है, आ जाएगा आपको। 1 नवंबर को फिर से हम रास्तों पे आंदोलन करेंगे। भाभा आपको बता दूं, टाटा और अंबानी, खास करके बिल गेट्स की आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसने कहीं तरह क्या कहा, बस ना बस ये पहना हुआ फोटो मुझे दिखा दो, बिल गेट्स का ये पहना हुआ फोटो मुझे दिखा दो, जिसने पूरे दुनिया को, पूरे देशों में, हम भारत के पंतप्रधान को तक मास्क पहनने को लगवाया। उस बिल गेट्स का ये पहना हुआ फोटो, ये पहना हुआ इंटरव्यू मुझे दिखा दो। मियां बीबी दोनों बाजू में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, और हमारी इसमें भी सेकंड वेव बहुत एक्टिव, बहुत कारगर रहेगी। सेकंड वेव भी इंटरव्यू दे रहा है, दोनों मियां बीबी बाजू में बैठे हैं, पर उसका ये वाला मुझे फोटो दिखा दे कोई। पैसे जो है आपको बता दूं, आप रिलायंस अंबानी का भी मुझे फोटो दिखा दो, आप उसके फोटो में पहना हुआ, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों की मुझे फोटो दिखा दो आप, कहाँ है। कल एक लाइव आ रहा था शाम को 6 बजे, जो उसको हर बार उसका नाम भूल जाता हूं मैं, आचार्य है कोई तो भी, उसका कोई तो भी वो है, वो गुरु है कोई तो भी, उसका शेयर किया है, और वहां पे वो बात कर रहा है धंधा क्या होता है। धंधा, आप किस चीज को धंधा कहते हो? पैसा, क्या पैसा? वो इनडायरेक्टली सब बातें बता रहा है जो मैं कह रहा हूं, वो इनडायरेक्ट उन लोगों को मैसेजेस दे रहा है, उनके फॉलोअर्स को। समझ सकते हो तो समझ लो, मैसेज है, एवरीथिंग सिंबल्स। जिसको समझा, सॉरी कॉल आ गया था, मैं सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार देख लीजिए फेसबुक के लाइव को, क्या फिर मैं कहता हूं कॉल मत किया कीजिए। सखा नहीं, सदगुरु वो फेटे वाला सदगुरु, पगड़ी पहनता है सदगुरु का है वीडियो 6 बजे का लाइव, उसका लाइव था, अमेरिका में बैठा हुआ है, बाबा है भारत का, बैठा हुआ अमेरिका में है, और अमेरिका के लोगों को संबोधित कर रहा है, वहां के लोगों को गाइड कर रहा है, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन खेल रहे हैं, बाबा लोग कमा रहे हैं, हम बैठे हुए घरों में। बनो बेवकूफ। आपका जो मिशिगन अगर स्टेट है, अगर वो माइक्रोचिपिंग करता है, अगर कोई भी डिसीजन कहीं भी लिया जाता है दुनिया में, याद रखो उसका जी सदगुरु फ्रीमेसन है, मैंने कहा ना, उसको सब पता है। जो 2008 का मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें डॉक्टर हांस जो है स्विट्जरलैंड के, उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था भारत 2048 में किस तरह से दुनिया में महासत्ता बनेगा। उस वीडियो में सदगुरु भी नीचे बैठे हुए दिखते हैं। तो ये जो चीज है, वैक्सीन को जो है -90 डिग्री टेम्परेचर लगता है उसके, अगर वो, क्योंकि mRNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन होने की वजह से उसको बहुत
प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ यूज करना पड़ता है। मॉडर्ना ने कल डिक्लेयर कर दिया कि हम उसका पेटेंट नहीं लेंगे, जो कंट्री चाहे उसे बनाए। एक्चुअल में समझिए ये मैसेज था सीरम इंस्टीट्यूट को, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ही उसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है और दुनिया का 70% वैक्सीन वही मैन्युफैक्चर करता है। एक पोस्ट शेयर की थी मैंने 4 या 5 दिन पहले, शरद पवार साहब ने बीसीजी का वैक्सीन लिया है, तो मैंने लिखा था तुम मत लग जाना बीसीजी का वैक्सीन लेने के लिए। कोई कुछ कर रहा है तो उसका ब्लाइंडली फॉलो मत करो। पवार साहब है, आइडल है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। पिछले उनके साथ के जनरेशन के आज कोई भी नहीं, वो अकेले जो है अभी पॉलिटिक्स में उनके लेवल का कोई नहीं है। मगर वो जो कर रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, एज अ डॉक्टर मैं सलाह दे रहा हूं। और रही बात आईएमए की, आईएमए वाले मरवा के रहेंगे हिंदुस्तानियों को। आईएमए वाले सब बैठे हुए घरों में बैठे अपने करोड़पति डॉक्टर्स है, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, लगे तो वैक्सीन उनको भी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है जितना आप इसको सपोर्ट करोगे, जितना आप इसको प्रमोट करोगे, उतना वैक्सीन कंपलसरी हो जाएगा। उतना वैक्सीन कंपलसरी होगा तो उतना वो लगेगा, जितना लगेगा उसके साइड इफेक्ट होंगे। mRNA वैक्सीन है वो सादी वैक्सीन, सिंपल वैक्सीन नहीं है। कुछ अंधभक्त है जो मैंने कल कहा था कि गांधी जी ने वैक्सीनेशन का विरोध किया था, और उसके बाद एक ने वहां पे मुझे कमेंट किया कि मैंने कहा था कि 1950 में भीष्म पितामह जो है वैक्सीनेशन के डॉक्टर स्टेनले प्लॉटकिन, इन्होंने वैक्सीनेशन को एक अलग लेवल पे लेके गए, इसलिए उनको भीष्म पितामह कहा जाता है, गॉडफादर ऑफ द वैक्सीनेशन को कहा जाता है। अभी भी जिंदा है वो, 92 ईयर्स एज के है, जाके यूट्यूब पे उनका वीडियो देख लीजिए। 9 घंटे का उनका इन कैमरा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में भारत के जैसे होता नहीं, वहां पे इन कैमरा जवाब लिए जाते हैं। इन कैमरा उनका स्टेटमेंट है, उनका जवाब है, जिन्होंने उसके अंदर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, उसमें क्या क्या गाय का, सुअर का, बंदर का, किस किस का बॉडी पार्ट्स उसमें यूज होते हैं, वो सब दिया है डिटेल में। ये सब 2018 जनवरी का 6 जनवरी 2018 का वो सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू था इन कैमरा। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं 2015 पे वैक्सीनेशन के खिलाफ काम कर रहा हूं। कॉलेज में हमको पहले ही फर्स्ट ईयर से सिखाया जाता है। आज मैं हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इम्तियाज जलील साहब, खासदार हमारे मराठी में सिखाया जाता है, खासदार साहब, उनसे मैंने अपॉइंटमेंट मांगी है। आज ये सारा जो है मटेरियल वैक्सीनेशन का, जीओमओ का और ये सब कोरोना का जो महामारी का जो प्लानिंग था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आज उनके सामने रखने वाला हूं। मैंने जो आपको कहा है कि जाइए, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके एमएलएज, आपके विधायक, जाइए, उनसे मिलिए, उनको पूछिए, उनको बताइए। उनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। मैंने कल एक पोस्ट शेयर की थी कि एक एक्स एमएलए जो है वो गुजर गए हैं, उनका लेबल लग गया है कोरोना का। एक IPIS ऑफिसर मर गए, लेबल लग गया है कोरोना का। इनको कुछ नहीं पता है। हर बीमारी को कोरोना का स्टैंप लगवाया जा रहा है। ये पूरा खेल जो है ये खुल चुका है, नंगा हो चुका है। ये सब कोरोना, ये पैंडेमिक जो है पूरा नंगा है, किताब खुली है। सिर्फ लोग इतने बेवकूफ हुए हैं कि ये छोड़ने के लिए राजी नहीं है। ये अगर आपके बॉडी का 3 मिनट के लिए भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो याद रखिए आपका ब्रेन का एक सेल भी, एक न्यूक्लियस भी अगर वो मर जाता है तो वो कैंसर में कन्वर्ट होगा। और 2025 आते आते 85 करोड़ हिंदुस्तानियों को कैंसर होने वाला है। ये 2018 में मैंने रिटर्न में लिखा हुआ है लेटर। लोग कहते डॉक्टर साहब बहुत ओपनली बात करते हो। सच है, सच बोलने के लिए डर किस बात का है? लिखा है लेटर, मैंने रिसीव्ड है मेरे पास, कोर्ट में गया हूं लेके। लोग कहते कि मार डालेंगे। यार डालेंगे मार, क्या होता है? और इसके ऊपर कर भी क्या सकते हैं? इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। वो चलती रहती है, चीजें होती रहती है, जन्म लेते रहते हैं। पिछले जन्म में भी लड़े होंगे तो इस जन्म में लड़ रहे, इस जन्म में मरेंगे तो अगले जन्म में फिर से लड़ेंगे। क्यों? रीबर्थ पे भरोसा करते हैं हम, हिंदू धर्म में है रीबर्थ, तो होता है, चलते रहता है। शाहरुख खान जो है वो अभी फेस रिकग्निशन पे जो है मार्केटिंग कर रहा है उस पे। ये आपके जो सुपरस्टार्स लोग हैं ना, ये अक्षय कुमार मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाओ, ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपका, ये समझिए आप।
मास प्रमोशन कर रहे हैं। वैक्सीन कुछ दिनों बाद तो आके कहेंगे लो वैक्सीन लो वैक्सीन लो वैक्सीन, खुद के बच्चों को तो नहीं लेंगे। आके आपको कह रहा है कि ये नया सीड आया है, नया बीज आएगा, न कर रहे हैं मार्केटिंग सब लोग, हीरो लोग, खुद तो ऑर्गेनिक खाते हैं वो। आपको बता दूं, ये अंबानी, ये बिरला, ये सचिन तेंदुलकर, ये शाहरुख खान, इन सबका दूध जो है ना, वो पुणे के पास एक फार्म, डेयरी फार्म है, वहां से रोज जाता है, रोज 100-125 रुपए वाला दूध लेते हैं वो। ऐसे ऐसा दूध जिसको आदमी का टच नहीं होता है उस गाय को, पूरी तरह से ऑटोमेटिक डेयरी है वो। सर्च कर लीजिए गूगल पे, ये मैंने टीवी पे भी आई थी न्यूज हो गया है। तो आप इसको थोड़ा 2025 में जिंदा रहेंगे, कैंसर देखेंगे। मैंने कहा ना पैरों में वो घाव हो गया है। 2021 के एंड तक, जनवरी 2022 का अगर सूरज जो देखेगा वो 2025 तक भी जी सकता है, क्योंकि अगला साल मैंने फूड क्राइसिस के बारे में कहा था, मैंने बहुत पहले कहा था फूड क्राइसिस के बारे में, 3 महीने पहले कहा था आपको कि फूड क्राइसिस आने वाला है। तब लोग मुझे बेवकूफ कह रहे थे, मगर कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज आई है जो मैंने शेयर की है, आप जाके देख सकते हैं। फूड क्राइसिस आने वाला है अगले साल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वहां के लोगों को बता रहा है। आपका मीडिया आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि मीडिया को स्क्रिप्ट आई नहीं अब तक, और स्क्रिप्ट वो देगी नहीं, क्योंकि अफरा तफरी मचे, लोग झगड़ा करे, ये चाहता है सरकार, ये चाहती है गवर्नमेंट। मारामारी हो अनाज के लिए, लाइन में जैसे लगे थे बैंकों के, वैसे अनाज के लिए भी लाइन में लग जाए, ये चाहती है। तो आप समझिए, नवंबर एंड के पहले घरों में जो सुन रहे हैं, मैंने कहा ना, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं, वही लोग, जो जाग रहे हैं वही बचेंगे, जो जागेगा वही बचने वाला है। 2021 के एंड तक जितना अनाज आपको लगने वाला है, वो नवंबर के पहले इस साल भर के रखो घरों में। क्यों? जाके देखो, कार निकालो, आपके आजू बाजू के जो प्रदेश है जहां किसानी है, जहां पे खेती है, जाके देखो हालत क्या हालत है। गेहूं, ज्वारी, बाजरा, कपास सब बर्बाद हो चुका है। बारिश जो इतनी हो रही है, ये किसानों के फसलें बर्बाद कर रही है। ये मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मेरे पास रिपोर्टर नहीं है कि जाके वो मुझे न्यूज देते हैं। ये चीजें आपके आसपास होती है, आपकी न्यूज में आती है। जैसे मैंने कल एक पोस्ट शेयर की है, एक किसान ने फोटो डाला है कि बहुत बरसात हुई है, इस पे कोई सरकार कुछ इस पे काम करे। आपके रिपोर्टर्स आपको भेज रहे हैं, आपके फेसबुक पे डाल रहे हैं पोस्ट कि क्या आने वाला है। जब किसानों के फसलें बर्बाद हो रही है, आपके जो अनाज के गोडाउन से वो आप खा रहे हो, खाली कर रहे हो आप, तो अनाज जो है वो खत्म हो रहा है, नया आने वाला अनाज बर्बाद हो गया है, तो खाओगे क्या आप अगले साल? आप अगले जून तक, जब तक बरसात नहीं होगी तब तक तो कुछ बो नहीं पाएंगे। जब आप बो नहीं पाओगे और जब आपको सरकार कहेगी अरे देखो अब क्या हो गया, फिर आएंगे मोदी साहब, मित्रों अनाज खत्म हो गया है, अब हमें जीएमओ सीड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें जीएमओ सीड ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वो 2 गुना उत्पादन देता है। लगा लो जीएमओ मोनसेंटो कंपनी का पेटेंट है। मोनसेंटो कंपनी में 5 लाख शेयर लेके बिल गेट्स उसका मालिक है। कैंसर का जीएसके फार्मा, मर्क फार्मा, बायर फार्मा पेटेंटेड है क्या कीमोथेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी का पेटेंट जीएसके फार्मा, मर्क फार्मा, बायर को है। और इन्हीं सभी कंपनियों में 30% शेयर लेके बिल गेट्स बैठा हुआ है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने 1903 में जो है मेडिकल प्रैक्टिस जो एलोपैथी मेडिसिन को प्रमोट किया है। सर, इवन द फ्लिपकार्ट एंड द अमेजॉन गिविंग अ ह्यूज डिस्काउंट सो दैट द पीपल मे स्पेंड देयर मनी और सिली थिंग। ये देखिए, मैंने कहा ना, एक हम कॉलेज लाइफ में थे तो हम दोस्तों में मजाक में एक बात कहते थे। अब वो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। एक वर्ड यूज करते थे हम, सी और हटा के, मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं।
मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, ना ढूंढो घर पे आके मिलते हैं। तो आपके घर पे आ रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग और लगे पड़े हैं। अमेरिका के लोग, जो मैंने कहा था, अमेरिका के लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो लोकल शॉपिंग को प्रायोरिटी देते हैं। आप अमेजॉन, आप फ्लिपकार्ट, आप कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर रिलायंस रिटेल मार्केट जो आता है ऑनलाइन का, या फिर और कोई आया होगा रिटेल मार्केट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनियां बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बड़े करोड़पति बनते जा रहे हैं, अरबपति बनते जा रहे हैं। आप उस पर तालियां बजा रहे हो, थालियां बजा रहे हो, मगर ये याद रखिए, आपके घर के कॉर्नर के नुक्कड़ पे जो दुकान वाला है, जो ठेले वाला है, जो शॉप वाला है, वो आपसे लेगा एक आधी चीज जो आप ले रहे होगे। आप मोबाइल ले रहे हो, आप शर्ट ले रहे हो, आप पेन ले रहे हो, या फिर जो मैंने माइक खरीदा जो यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, गॉगल खरीदते हो, कुछ भी खरीद रहे हो आप आपके घर के नुक्कड़ के कॉर्नर पे या फिर आपके सिटी के एक आधे शॉप पे जाके, तो आप उस बंदे को दोगे, आप 50, 10, 100 रुपए देगे आप ज्यादा। या आप सब्जी खरीदते हो, आपके घर के बाहर जो व्यक्ति, जो बाजी वाली औरत है या जो भाई बेचता है हाथ गाड़े पे, ठेले पे जो सब्जी बेचता है, वो आपसे 5-10 रुपए ज्यादा लेगा, मगर वो 5-10 रुपए से उसका घर चलता है। वो करोड़पति नहीं बनता है रिलायंस के जैसा, या फिर डी मार्ट जैसा, या फिर अमेजॉन जैसा, या फ्लिपकार्ट जैसा। वो उसका घर चलता है उस पे, उसके 2 टाइम का खाना, उसके बच्चों की स्कूल की फीस। आप चैरिटी करो, एक बहुत गलत कंसेप्ट है यहाँ पे। हिंदू में भी है, क्रिश्चियन में भी है, जैन में भी है, मुस्लिमों में भी है। आप कुछ भी कर लो, कोई भी पाप कर लो, और जाके आप मत्था टेक दो, चर्च में जाओ, दिया मोमबत्ती जला दो, चर्च में, मंदिर में जाओ, दिया जला दो, या फिर गंगा में नहा लो, या फिर जैन होंगे तो मंदिर को दान कर डालो, कुछ भी कर लो, आपका पाप धुल जाएगा। ये माइंडसेट आपको आपके धर्मगुरुओं ने बनाया है। आप देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में 13वीं शताब्दी में जो आए थे पोप, उन्होंने किया था। अब जो हिंदू के जो गुरुजी है, पुजारी लोग जो है, वो गोदान करवा रहे हैं, उनसे उनका एक कंसेप्ट चल रहा है। जैन लोगों में मंदिर बनवाने का चल रहा है ट्रेंड। इस तरह से कर्मा काम नहीं करता है, कर्मा जो है, वो जो आपने किया है, उसकी इम्प्रिंट्स जो है वो आपके बॉडी पे रहते हैं। ये बात आप समझिए। तो आप जय हिंद भैया, आप आचार्य शाखा जी ने भी इसका खुलासा किया था। जी, तो आप ये बात समझिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको, मानिकचंद गुटका ने पिछले 20-25 सालों से करोड़ों रुपए कमा लिए। बच्चों का फिल्म प्रोडक्शन भी आया, मानिकचंद वाटर में भी आया गया वो अभी। अब वो क्या कर रहा है, अब वो कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है, समझे आप? अब वो कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है। वो हिपोक्रेसी है। आपने पहले 25 साल से लोगों को गुटखा खिला के कैंसर दिलाया और आप उसके लिए कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हो, ये तो हिपोक्रेसी है। ये इसका पाप नहीं धुलने वाला है। अगर आपने कैंसर दिया और फिर उसको आपकी जाने गई है और उसके बाद में आप कैंसर हॉस्पिटल खोल के लोगों को हम ठीक करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, सुपरनेचुरल नाम की एक सीजन है जिसमें एक बहुत बड़ा बिलियनियर दिखाया गया है। उसका नाम डिक है, डिक रोमन। तो उसके एम्प्लॉय उसको कहते हैं, इसके आपने खुद का नाम डिक कैसे रख लिया? तो डिक रोमन उसका कैरेक्टर नेम है। वो पहले लोगों को जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड जैसे फूड प्रोडक्ट्स खिला के, सुपर क्रॉप्स उसका नाम है। तो उसका जो आता है, देखिए मक्का जो आता है आपका, स्वीट कॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जो है स्वीट कॉर्न यूज किया, स्वीट जो मक्का रहता है उसका यूज हर चीज में होता है, हर आइटम में उसका चीज होता है। आपके तंदूर में होता है, आपके जो भी बेकरी आइटम आते हैं उसमें होता है, जो भी आप बोर्नविटा, जो आप चीज दूध के साथ मिला के पीते हो, जो भी आप प्रोटीन पाउडर्स आप खाते हो, प्रोटीन जो आप लेते हो, ये सारी चीजों में स्वीट कॉर्न यूज होता है, मक्का यूज होता है। सबसे पहले टारगेट वो होता है, याद रखिए।
उसमें वही दिखाया कि वो टारगेट करता है, लोगों को कैंसर देता है और बाद में उस कैंसर को ठीक करने के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट की जमीनें लगाता है। ये सब जो है वो मैं इसलिए क्यों समझ पा रहा हूँ ये सब, क्योंकि मैंने देखा था, जब दिख रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए, आपका कर्म जो है वो आपकी एक्टिविटी डिसाइड करता है कि आप क्या क्या कर रहे हो आप। तो इसलिए आप कुछ भी गलत करोगे और बाद में कहोगे कि मैं उसके लिए प्रायश्चित कर लूंगा। एक देखी होगी आपने, एक मूवी है रांझना, धनुष की मूवी है, जिसमें धनुष एक बार, जो हीरो है धनुष, अपना भाई कोलावरी डी वाला जो है रजनीकांत का जमाई, वो एक गंगा किनारे, उसको कुछ तो भी रिग्रेट होता है तो गंगा किनारे जाता है, वहां पे बैठता है, तो वहां पे कैमरामैन रहता है जो फोटो शूट करते रहता है गंगा के। तो वो उसको देख के कहता है कि तुमने कुछ तो पाप किया है और वही तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। तो वो बोलते हैं हाँ किया है। तो बोलता है ये जो बैठे ना यहाँ पे साधु लोग, एक तो इसमें से कुछ क्रिमिनल्स है जिनको आप फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इसलिए यहाँ पे आए हैं, और कोई कुछ गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे आया है, मगर ये जानते नहीं है कि यहाँ पे आने से उनका जो प्रायश्चित तो वो होगा नहीं, जो किया है उसको रिवर्स करो। यहाँ पे आके साधु बन के कुछ होने नहीं वाला, चाहो जो किया है उसको फेस करो। फिर वो जाता है, फिर वो सब तो पिक्चर की स्टोरी है। पर ये कंसेप्ट देखिए, मूवीज में देखता हूं, कुछ अच्छी लगती है, मगर उसमें जो रहता है उसका सार, वो आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमए वाले, मैंने कहा आईएमए वाले जो है ये परमिशन महाराष्ट्र शासन वगैरह का, लॉकडाउन नवंबर के पास खोलोगे तो ये बहुत डेंजर है। तो मैं आपको एक उसी राजनाथ मूवी का एक सीन मैं आपको बोलता हूं, समझिए कंसेप्ट क्या है। धनुष जो है किसानों का आंदोलन चलते रहता है और वहां पे ओपन फायर करने का ऑर्डर देता है डीवाईएसपी। तब धनुष बोलता है कि नहीं, मैं जाके उनसे बात करता हूं, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। धनुष जाता है, बात करता है और किसान आंदोलन ले लेते हैं रिटर्न। तो वो जो रहता है ऑफिसर, वो कहता है कि भाई तूने ऐसे क्या कर दिया कि लोगों ने आंदोलन जो है रोक दिया। तो वो कहता है मैं पंडित हूं, वाराणसी का पंडित हूं मैं, और गए पुश्तों से लोगों को डरा डरा के तो उनसे पैसे निकाले हैं। तो इनको मैंने डराया है सिर्फ कि अगर तुम ये आंदोलन चालू रखोगे, अगर यहाँ पे गोली चलेगी तो भगवान नाराज हो जाएगा, क्योंकि इस धरती पे खून गिरेगा। जब धरती पे खून गिरेगा तो आसमान भी नाराज हो जाएगा और बरसात नहीं होगी, अकाल गिरेगा। तो तुम चाहते हो अकाल गिरे? यही चीज मेडिकल प्रोफेशन में है। जब तक आपको डराया नहीं जाएगा आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे। एक सर्वे आया है, जब से कोरोना हुआ, ये महामारी आ गई है, तब से हार्ट के पेशेंट ठीक हो गए, हार्ट के पेशेंट्स का प्रमाण कम हो गया, हार्ट अटैक का प्रमाण कम हो गया। भाई ये सर्च के मैं बहस रहा हूं कि हार्ट का पेशेंट है, उसका भी गोली चल रही है, इसका मतलब लोगों ने ट्रीटमेंट बंद कर डाली और उनके हार्ट की गोलियां बंद हो गई। सीधी सी बात है, लॉजिक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझिए इस बात को मेरे। जिस दिन लोगों को धर्म का समझने लगेगा उस दिन बहुत से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जी शीतल भैया, जिस दिन लोगों को धर्म सच में समझेगा क्या है धर्म। ये बात आप देखो, जब आपके हमें कार्डियक पेशेंट से हमको टेंशन नहीं। मैंने कहा ना, लैंडसेट ने डिक्लेयर किया है कि ये कोविड जो है महामारी नहीं है, महामारी के जो क्राइटेरिया है उसमें ये आती नहीं है। हार्ट डिसीजेस महामारी में आते हैं, टीबी के पेशेंट महामारी में आते हैं, आपके रीनल डिसीजेस महामारी में आते हैं, ये सब चीजें महामारी में है, मगर ये महामारी में नहीं आती है। हमें उसका भी टेंशन नहीं है कार्डियक का, हमें टेंशन है टीबी का। हम लोगों को जो टेंशन है वो टीबी का है, क्योंकि इस पीरियड में 7 महीनों के पीरियड में 40 लाख टीबी पेशेंट मिसिंग है। जिनको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए थी वो पेशेंट मिसिंग है। 40 लाख टीबी पेशेंट, यानी एक टीबी पेशेंट 20 से 25 लोगों को टीबी फैला सकता है। कोरोना का स्प्रेडिंग रेशो 1 से 2 था, इसका स्प्रेडिंग रेशो 20 से 25 है। यानी ये 40 लाख लोगों ने अब तक कम से कम 1.25 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन पहुंचाया हो सकता है।
टीबी अगर रजिस्ट हो जाए, अगर उसका रेजिस्टेंस आ जाए टीबी का, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। हम लोग इस पे डरे हुए हैं। मैंने कहा ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी में और कई डॉक्टर्स, हम क्यों डरे हैं? वैक्सीन का पोस्ट इम्पैक्ट क्या रहेगा? और ये सब खेल WHO, वर्ल्ड बैंक, ये सब करवा रहे हैं। तो बस एक टीका काफी है कोविड के लिए, ये कह रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इसलिए कहना पड़ा है उनको क्योंकि अमेरिका में जो डॉक्टर फौसी है वो कह रहा है कि यहाँ पे साल में 2 टीके लगवाने पड़ेंगे आपको। ये वो कह रहे हैं, यानी आपको जिंदगी भर हर साल में 2 बार आपको टीका लगवाना पड़ेगा। बावले है क्या, पागल है क्या भाई? काले कुत्ते ने काटा है, बावली बिल्ली ने काटा है कि कुछ भी? जो बीमारी वायरल है, जिसको 85% लोगों को होके गई, रेजिस्टेंस पावर पैदा होगी। अब जो डॉक्टर लोग आपको बता रहे हैं कि कोविड होके गए लोगों को खून में उनकी गुठलियां बन रही है, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। भाई साहब, ये 5G के रेडिएशन का इम्पैक्ट है। ये 5G के कैमरा घूम गया है। जी, मेरा कैमरा घूम गया है क्या? यहाँ पे दीपांकर मंडल ने कमेंट किया है, मेरा कैमरा में दिख नहीं रहा हूं क्या? हेलो, अभी एक CDC के डॉक्यूमेंट्स के बात सामने आई है कि 2019 का वायरस कभी भी डायग्नोस नहीं किया जाएगा, इसके लिए ये सब नाटक चल रहा है। जी आयुष गुप्ता जी, मेरा कैमरा में दिख रहा हूं क्या? सब ठीक है? ओके ठीक है, थैंक यू। ये कोरोना है ही नहीं, मैंने आपको कहा है, सादा सर्दी खांसी की बीमारी है। ये 3 वायरसेस लाए थे। द क्रिब्राइट इंस्टीट्यूट ने, जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को जो पैसा दिया था $30 मिलियन, वो इसलिए दिया था कि एड्स के लिए वैक्सीन बनाने के लिए, और वहां पे उन्होंने 3 वायरस ढूंढ के निकाले थे। अभी जो आया है, 1 वायरस आया है मार्केट में, अभी 2 मार्केट में आना बाकी है। आप ये समझिए, चाइना के पास आज घड़ी में 20 जनरेशन नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स रेडी है। सिफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक आता है, सिफिक्जिम, ये जो उसका ग्रुप है, सिफोडोक्सिम्स, इसके अगले 20 जनरेशन, ये 5th जनरेशन चल रहा था। सिफोडोक्सिम जो है 6th जनरेशन का एंटीबायोटिक्स आया है। तो ऐसे और आगे के 20 जनरेशन के एंटीबायोटिक्स चाइना ने बना के रखे हुए हैं। ये बात आप समझिए, उनके पास सब है। वायरस आने के पहले उसके एंटीबॉडीज बनाए रखे हुए रहते हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, उनको दिखाने के लिए, और फिर मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए। टाटा जब इसमें उतर रहा है, आपके टेस्टिंग किट में, जो फेलुदा जो नाम दिया है उन्होंने, अगर वो टेस्टिंग किट में टाटा उतर रहा है और रिलायंस टेस्टिंग किट में उतर रहा है और वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा है, तो समझिए अगला भविष्य जो है इंडस्ट्रीज, वो ग्रो करने वाली है सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों ने इस साल में, इस कोरोना के पैंडेमिक पीरियड में, जो लगभग 80% ग्रोथ पाली है। उनके शेयर्स देखकर, अगर कोई शेयर मार्केट में आपके दोस्त होंगे, उनको पूछिए, सिप्ला का, रैनबैक्सी का, वोखाड़ का, डॉक्टर रेड्डी का, इन सब का पिछले साल 2019 के नवंबर में क्या रेट चल रहा था शेयर्स का, और आज क्या रेट चल रहा है उनके शेयर्स का। ये आप समझिए। रिलायंस ने उसकी बेटी पिरामल हेल्थ केयर के जो है उसको दी है। उनको पता है अगला भविष्य फार्मास्यूटिकल्स में है, तो अपनी बच्ची वहां पे जाएगी तो और करोड़पति बन जाएगी, और आज हम हैं तो हम और भी आगे करोड़पति बनेंगे। ये करोड़पति बनने की इनकी चाह, इनका पैसे कमाने की चाह, ये आपको, जी स्वाइन फ्लू भी वही था। मैंने कहा ना, मैं जो बुक्स दिखाई थी आपको, युद्ध जीवांचे, ये कई 100 साल से ही चल रहा है। ये लोग प्री प्लानिंगली वायरसेस छोड़े जाते हैं, बायोवॉर्स उसे कहा जाता है। इवन अभी एक स्टेटमेंट भी आया था कि मैंने कल भी जो कहा था, वायरसेस जो है वो वुहान से आए थे, या वहां का हेल्थ मिनिस्ट्री डिनाई कर रहा है, और इस पे कोई भी ना WHO बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है, क्योंकि सब प्लानिंग से चल रहा है। मैं मारला जैसे करता हूं, तू रोए जैसे कर, ये चलते ही रहता है। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लीजिए जी। तो आप इस बात को समझिए, ये खेल जो है
ये बहुत प्लानिंग से खेला गया है, प्री प्लानिंग से किया गया है। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जो लगता है कमेंट्स करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, हाँ सही है भाई साहब, इतना याद रखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा तो महाअभियोग भी नाम की एक प्रक्रिया रहती है। महाअभियोग नहीं पता होगा तो गूगल सर्च कर लीजिए, महाअभियोग क्या रहता है वो सर्च कर लीजिएगा।